अब देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट हमारे आंसर राइटिंग के दौरान कितनी इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। कि जब आप मेंस का पेपर लिखोगे तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक क्वेश्चन आपको कितनी देर में करना है। ये बात तो आप सबको पता है कि टोटल हमें 34 क्वेश्चंस हैं जो वो लिखने हैं पेपर 1, 2 और 3 में। तीनों ही पेपर में आपके 34 क्वेश्चन हैं जो अभी नया पैटर्न आया है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो उसमें आपको 28 क्वेश्चन जो हैं वो 5 नंबर वाले हैं और 6 क्वेश्चन जो हैं वो 10 नंबर वाले हैं। 5 नंबर वाले क्वेश्चन आपको 50 वर्ड्स में लिखना है और 10 नंबर वाला क्वेश्चन आपको 150 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। अब अगर हम लोग देखें तो ये 34 क्वेश्चन जो हैं वो आपको कितनी देर में लिखने हैं, 3 घंटे में लिखने हैं, मतलब 180 मिनट्स आपके पास हैं अपनी किस्मत बदलने के लिए, कि ताकि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फेच कर पाओ और उस इतने टाइम में वो क्वालिटी डिलीवर कर पाओ। तो ये 180 मिनट हैं। इन 180 मिनट में ये 34 क्वेश्चन लिखने हैं आपको। इन 34 क्वेश्चन का क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हैं। तो अगर हम लोग देखें तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो है वो आपको 3.5 मिनट या फिर 4 मिनट के अंदर खत्म करना पड़ेगा। 5 नंबर वाले क्वेश्चन की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करता हूं, अगर आपको ये 180 मिनट में ये 34 क्वेश्चन लिखने हैं या 3 घंटे में ये 34 क्वेश्चन पूरे करने हैं, क्वेश्चन तो पूरे करने ही हैं क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी ये स्कोप नहीं है कि हम कोई क्वेश्चन छोड़ दें। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आप अगर छोड़ते हो 5 नंबर का या 10 नंबर का तो आप सोच लेना कि आपकी रैंक कितनी पीछे हो जाएगी, क्योंकि जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो आपको सर्विस अलॉट होने में है चाहे फिर वो इंटरव्यू कॉल होने के लिए होगा। तो इसलिए एक भी क्वेश्चन छोड़ना तो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हमें, अगर हम देखते हैं कि हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन को अगर एक क्वेश्चन में 4 मिनट लगाते हैं और हमारे पास टोटल 28 मिनट हैं, 28 क्वेश्चन हैं, तो हम लोग 112 मिनट होंगी जिसमें हमें ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने होंगे। 112 मिनट में आप सोचो आप क्या 112 मिनट में ये क्वेश्चन कर पाओगे। फिर अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो 10 नंबर वाले क्वेश्चन हैं ये 6 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन के लिए अगर 11 मिनट आपको मिलती हैं तब आप 66 मिनट होंगी आपके पास ये कंप्लीट करने के लिए। तो टोटल आपको, आप देखोगे 178 मिनट्स आपके पास, 2 मिनट बचेंगी लास्ट में कुछ भी करने के लिए। तो 178 मिनट्स में अगर आपको पेपर कंप्लीट करना है तो आपको 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो है वो 4 मिनट में कंप्लीट करना ही पड़ेगा और 28 के 28 क्वेश्चन आपको 112 मिनट के अंदर पूरे करने हैं विद वर्ड लिमिट, विद टॉप क्वालिटी। जो वैल्यू एडिशन की बात करते हैं वो आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, वो क्वालिटी डिलीवर होनी चाहिए। ये नहीं फॉर द सेक ऑफ डूइंग, फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन आप चीज़ें करते जा रहे हो, बस आपके आंसर्स में कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, कोई 10 नंबर के क्वेश्चन जो उनमें बॉडी नहीं आपने ब्रेक कर रखी, ना आपने कंक्लूजन अच्छा लिखा, ना इंट्रोडक्शन आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से ये आईआर का क्वेश्चन है तो मैं इसको कहाँ पे रिलेट करूँ, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है तो इसको कैसे स्टार्ट किया जाएगा, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, क्या न्यूज़पेपर से कुछ उठाना पड़ेगा या सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट उठाना पड़ेगा, या इकोनॉमी से है तो क्या मुझे डेफिनेशन से स्टार्ट करना है या कोई स्कीम से स्टार्ट करना है, एथिक्स में क्वेश्चन हुआ क्या कोर्ट से स्टार्ट होगा या कुछ और एनेक्डोट मुझे बनाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट में 5 वाले में और 10 नंबर वाले क्वेश्चन में 11 मिनट में ये सारी चीज़ें सोच के करनी है। अगर आप, जब आप यहाँ पे कहीं पे भी प्रैक्टिस कर रहे होगे, चाहे आप डेली आंसर राइटिंग वाले क्वेश्चंस, आप जितने भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप टाइमर लगा के करो। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइम के साथ क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तो पेपर कंप्लीट होगा ही नहीं। अगर आप 5 नंबर वाले क्वेश्चन को जिसमें आपको 50 वर्ड लिखने हैं उस क्वेश्चन के लिए अगर 5 मिनट लेते हो तो आप ये मान के चलना कि आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। आप सोचते हो कि मैं 5 मिनट में बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी लिख दूंगा, तो फिर लास्ट में आपका पेपर छूटेगा ही छूटेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो भी डेली टेस्ट आप लगा रहे हो, चाहे क्यूबिट प्रोग्राम में आप डेली 3 क्वेश्चन लिखते हो, तो उन 3 क्वेश्चन को आप टाइमर लगा के लगाओ कि लिखो कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन आपको 2 मिलेंगे, तो आपको सिंपल पता होना चाहिए कि ये 8 मिनट में आपको दोनों क्वेश्चन करने हैं, और जो 10 नंबर वाला क्वेश्चन है वो आपको 11 मिनट में। टोटल ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 20 मिनट बस सिर्फ
ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे तो 19 मिनट में कंप्लीट करना है, लेकिन 20 मिनट में आपको क्यूबिट के क्वेश्चंस लिखने हैं। और जो आप पेपर लिखते हो कहीं पे भी, चाहे आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, जो वीकेंड पे जो पेपर लिखोगे मेंस के, आपको वो कंप्लीट करने हैं 3 आवर्स में। आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आ सकते हो। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप डेली आंसर राइटिंग अगर अच्छे से कर रहे होगे। अगर आप नहीं करते हो तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, फिर आपकी रैंक, जो आप रैंक चाहते हो वो नहीं होगी। इसलिए आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पेपर में टाइम मैनेज करना अगर आपको आता है, क्योंकि ये भी एक स्किल है कि 4 मिनट के अंदर क्या आप उतनी क्वालिटी डिलीवर कर पा रहे हो, क्या आपने 5 नंबर वाले क्वेश्चन में वो चीज़ें लिखी हैं जो क्वेश्चन की डिमांड थी, या फिर 10 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या आपने डायग्राम भी बनाए हैं, क्या टेबल बनाने की ज़रूरत थी तो वो बनाया है, या आपको जो वैल्यू एडिशन करना था, एग्जाम्पल्स लिखने थे, फैक्ट डालना था, डेटा डालना था, या कंक्लूजन में क्या क्या चीज़ें मेंशन करें, वो सारी चीज़ें आपको वो लिमिटेड टाइम के अंदर ही करनी है। और वो आपके पास जो एग्जैक्ट टाइम बचता है वो 11 मिनट है सिर्फ, ठीक है, ये सब करने के लिए। तो टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए आंसर राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।